नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेंट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिंट इनवॉइस ऑफ सिंगल पार्टी इन वन क्लिक। जी हाँ दोस्तों, बिजी के अंदर हम एक ही पार्टी के सारे बिल्स पूरे महीने के या पूरे साल के एक ही पीडीएफ के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बीच में पहले कंपनी ओपन करते हैं। बिजी के अंदर अगर आपको किसी भी पार्टी के सारे इनवॉइसेस प्रिंट निकालने हैं या एक्सपोर्ट निकालने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले और दूसरा दिया गया है प्रिंट ईमेल और एसएमएस। तो अगर आपको किसी के बिल्स देखने होते हैं तो हमें डिस्प्ले ऑप्शन यूज़ करना होता है, और अगर किसी पार्टी के बिल्स वगैरह कोई भी रिपोर्ट्स जो है हमें अगर एक्सपोर्ट करनी होती है पीडीएफ में या फिर प्रिंट निकालना होता है तो उसके लिए यूज़ करना पड़ता है प्रिंट ऑब्लिक ईमेल ऑब्लिक एसएमएस ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्तों इस ऑप्शन में जाके हम एक ही पार्टी के सारे बिल्स पूरे साल में हो या वो पूरे मंथ में हो, हम उनकी एक ही पीडीएफ फाइल निकाल सकते हैं या वो इकट्ठी एक कमांड देके हम सारे प्रिंट एक साथ कमांड दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस ऑप्शन के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन दिया गया है प्रिंट यूटिलिटी, यहाँ पर आपको जाना है। इसमें आपको देना है इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको इनवॉइस प्रिंट निकालने हैं तो आपको यूज करना होगा इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पूछता है कि वो इनवॉइसेज जो हैं वो कौन से हैं। वो आपके सेल इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, या कोई पेमेंट एडवाइस है या रिसिप्ट है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है पार्टी के सेल इनवॉइस। अब जैसे ही आप सेल इनवॉइस पे एंटर मारते हो तो यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछता है। पहला पूछता है डेट वाइज, दूसरा पूछता है वाउचर नंबर। अगर आप उनके बिल नंबर्स के अनुसार निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बिल जो है 1 से लेके 10 की सीरीज के अंदर किसी एक पार्टी के बिल्स हैं तो आप वाउचर नंबर यूज करेंगे। और अगर आपको डेट से प्रिंट निकालना है, मान लीजिए आपको एक डेट रेंज देनी है कि भाई मेरे को मान लीजिए पूरे साल की जगह पे अप्रैल से लेके फरवरी तक, अभी अभी हम जो है इस साल में अप्रैल से लेके फरवरी तक के पूरे 11 महीने के जो बिल्स हैं वो निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट वाइज करेंगे। डेट वाइज करने के बाद यहाँ पे आपसे पहले पूछता है सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज। यहाँ पर आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। आपको किसी ग्रुप की या कुछ मल्टीपल लेजर्स की करनी है या एक ही पार्टी की करनी है। तो अगर आपको एक ही करनी है तो आपको 1 करना है। अगर आपको ग्रुप्स की करनी है, आपको मान लो 2 या 3 या किसी पार्टी की ग्रुप्स हैं, एक ही पार्टी की फर्म जो है अलग अलग लोकेशंस में है जिसका आपने ग्रुप बनाया हुआ, तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। ऑल पे करोगे तो ये सारी ही पार्टियों के बिल्स जो है एक्सपोर्ट कर देगा या प्रिंट कर देगा। सिलेक्टेड का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मान लो 2 पार्टी या 3 पार्टियां अलग अलग है, उनकी पूरी इकट्ठी देनी है। तो अब हमें निकालना है वन। वन पे जाएंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम देना है जिस पार्टी का आपको इन्वॉइसेस निकालने हैं। यहाँ पर मेरी पार्टी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर आ गया सिलेक्ट आइटम मास्टर रेंज। अब यहाँ पर एक चीज और भी है। अब मान लीजिए इस पार्टी को आप 4 आइटम भेजते हो और सामने वाली पार्टी ने डिमांड किया है कि सिर्फ हमें तो है ना जी एक ही आइटम जो है उसके बिल्स अभी हमारे पास मिसिंग है, अब वो मेरे को बिल्स दे दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 आइटम करेंगे और यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर पार्टी ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी है कि पर्टिकुलर एक ही इनवॉइस आइटम के लिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल करेंगे। ऑल करने के बाद मटेरियल सेंटर भी आप ऑल करेंगे। यहाँ पर वाउचर सीरीज ऑल करनी है। उसके बाद आपको डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है 1/4 से लेके मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 28/2/2025। ओके, अभी यहाँ पर हमारी जो है सिर्फ इनवॉइस एंट्री लास्ट जो है यहाँ पर हमारी 1/24/2025 तक हुई है। तो अब यहाँ पर हम आगे की डेट नहीं डाल सकते, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/24/2025 ये हम डालेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग जो है, अगर आपको आपने कोई फॉर्मेट सेट कर रखा है तो आपको अपना सेलेक्ट करना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ कॉपीज, आपको प्रिंट्स कितनी नंबर ऑफ कॉपीज करनी है, 2 कॉपी करनी है या 1 कॉपी, हमें यहाँ पर एक ही करनी है। प्रिंट टाइटल फॉर कॉपी नंबर्स, यस। यहाँ पर अगर आपको उस प्रिंट पे उस फाइल के ऊपर कोई भी टाइटल लेना है, जैसे ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या ट्रिप्लीकेट कॉपी करना है, तो आपको यहाँ पर वो टाइटल नंबर देना होगा। अगर आप 1 डालते हैं तो आपका यहाँ
उस फाइल पे लिखा आएगा ओरिजिनल कॉपी। अगर आप यहाँ पर 2 डालते हैं तो आपका लिखा आएगा डुप्लीकेट कॉपी, और अगर आप 3 डालते हो तो यहाँ वहाँ पर लिखा आएगा ट्रिप्लीकेट कॉपी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको 1 कर देते हैं, हम उसको मान लीजिए ओरिजिनल दे रहे हैं। या अगर आप उसको दोबारा दे रहे हो, प्रिंट आपने पहले दे चुके हैं, उनके मिसिंग हो गया, आपसे उन्होंने दोबारा मांगे हैं, तो आप यहाँ पर 2 करेंगे ताकि आप उसको पता चले कि डुप्लीकेट कॉपी आप उसको निकाल के दे रहे हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पीडीएफ फाइल चाहिए। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, प्रिंट आ जाएगा। अगर आप पीडीएफ निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट पे जाना है। ओके, अब हमारी यहाँ पे एरर आ रही है, स्टार्टिंग डेट इज रॉन्ग, आउट ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1/4 से ना होके हमारी कंपनी जो है वो 4 मई से शुरू हुई थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मई से एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आपसे पूछा है डाटा फॉर्मेट क्या है, हमें पीडीएफ में चाहिए। फाइल का नाम क्या डालना है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे लोकेशन डेस्कटॉप। ओके, उसके बाद फाइल का नाम डाल देंगे ABC इनवॉइसेस, एंटर करेंगे, ओके करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी पूरी की पूरी फाइल्स को, पूरे जितने भी उस पार्टी के बिल्स हैं 4 मई से लेके और 24 जनवरी तक, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या हो गए, एक्सपोर्ट हो गए एक ही फाइल में। अब यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ओपन द फाइल नाउ, यस, हम इसको ओपन करेंगे। ये हमें एक पीडीएफ फाइल बना के इसने ये हमें दे दी है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको टाइटल के लिए नंबर 2 डाला था, तो यहाँ पर क्या आ गया, डुप्लीकेट कॉपी। तो ये आ गया हमारा डुप्लीकेट कॉपी। अब यहाँ पर हमारे बिल्स जो हैं ये देखिए, हमारे उस पार्टी के 3 बिल्स थे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने किसी भी पार्टी के सारे बिल एक साथ अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो आप इस ऑप्शन के द्वारा प्रिंट यूटिलिटी में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पार्टी को मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिंट देना है, पीडीएफ ना जनरेट करके, एक्सपोर्ट ना करके, तो आप सीधा कंप्यूटर से प्रिंटर पे कमांड देके प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप हार्ड कॉपी में। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।